तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास थर्ड ENV का इन्वायरमेंट का चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इट्स रेनिंग, बारिश पड़ रही थी वहाँ पे। अप्पू एट बनानास, जो अप्पू करके एक यहाँ पे एलिफेंट है, वो बनानास खाता है, केले। अप्पू लाइक्स बनाना वेरी मच, अप्पू को बनाना बहुत ही पसंद है। जो केले आते हैं वो इस एलिफेंट को बहुत ही पसंद है, जिसका नाम अप्पू है। ही प्लक्स एंड एट बनानास फ्रॉम द ट्रीज एवरी डे, वो पूरा जो प्लक्स होते हैं, मतलब पूरा जो झूठा होता है कि बनानास के पूरे दर्जन कहते हैं, वो पूरा एक निकाल के वो खाता रहता है। वन डे ही सो दैट बनानास ट्रीज वेर ड्रॉपिंग, इट हैड नो रेन फॉर अ लॉन्ग डे। एक दिन उसने क्या देखा कि जो बनाना ट्री थे तो वो गिर रहे थे, मतलब वो टूट रहे थे, कि गिर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको बारिश नहीं मिली थी। बारिश जो आती है जिसकी वजह से वो पानी मिलता है, बट बारिश नहीं होती है, इसलिए वो गिर रहे हैं। आई मस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक सेड अप्पू, तो अप्पू ने ये कहा कि मैं अपनी जो ट्रंक के सूंड है उसमें पानी भर सकता हूँ। ही स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स द रिवर, तो उसने क्या किया, वो रिवर की साइड जाने लगा। अप्पू ड्रैंक वाटर टिल ही वॉज हैप्पी, अप्पू ने पानी भी पिया। फिर ही बाथ हिज बॉडी विथ हिज ट्रंक, तो अपनी जो ट्रंक है उससे उसने हाथी जो होते हैं, एलिफेंट्स होते हैं, वो आपने देखा होगा कि वो नदी वगैरह में नहाते हैं। ठीक है। तो वो भी ऐसे हैप्पी हुआ, अपनी जो सूंड है उससे नहाया, अपनी बॉडी को पानी से नहलाया हुआ, फिर वो फ्रेश होके आगे जाया। देन ही क्राइड वाटर इन हिज ट्रंक एंड प्योर्ड इट इन ऑन द बाथ बनाना ट्री, तो उसने क्या किया कि जो उसकी ट्रंक है उसमें उसने पानी भर लिया। फिर वो पानी उसने जो बनाना ट्री थे उनको देने लगा। यहाँ पे देखिए आप फोटोज में। एज सुन एज बनाना ट्रीज गॉट वाटर दे केम अलाइव, तो इस तरह वो बनाना ट्री को पानी दिया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, पानी मिलने से वो जिंदा रह सके, कि मतलब वो अब गिरने नहीं है, गिरते नहीं है। अब अप्पू सेड फ्रॉम नाउ ऑन आई विल गेट वाटर फ्रॉम यू एवरी डे, तो अप्पू ने ऐसे कहा कि मैं अब से आपको एवरी डे पानी दूंगा, कि बनानास जो ट्री है उनको। आफ्टर ऑल यू ऑल्सो गिव मी राइप एंड टेस्टी बनानास, तो वो बोलता है कि आप मुझे जो बनानास देते हो टेस्टी टेस्टी, इसलिए मैं आपको पानी वगैरह दूंगा। ठीक है। ये छोटी सी स्टोरी थी अप्पू की। अब उसके क्वेश्चन आंसर हैं कि व्हाट विल, अब क्वेश्चन आंसर है व्हाट विल हैपन्स इफ़ द बनाना ट्री डू नॉट येट वाटर, तो क्या होता अगर बनाना के जो ट्री है उनको पानी नहीं मिलता। इफ़ द बनाना ट्रीज डू नॉट गेट वाटर दे ड्रॉप ड्राई अप एंड देयर लीव्स फॉल ऑफ, तो क्या होता, पेड़ जो होते हैं बनाना ट्री के वो सूख जाते, वो गिर जाते, फिर उनके लीव्स भी मुरझा जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो टूट जाते। ठीक है। वो फिर ग्रोथ नहीं करते। वेयर डू द प्लांट्स गेट वाटर विच ग्रो अराउंड योर हाउस, तो आपके पास या आपके घर पे जो प्लांट्स हैं उनको पानी जो पानी वगैरह है आपके घर पे जो प्लांट्स हैं उनको कैसे मिलता है ग्रो अप के लिए। प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड माय हाउस गेट वाटर मोस्टली फ्रॉम रेन, तो हमारे घर के आसपास जो प्लांट्स हैं वो जो बारिश का पानी होता है उससे मोस्टली वो ग्रोइंग करते हैं। वी वाटर सम स्मॉल बजीज लार्ज ट्रीज गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स, तो जो छोटे छोटे जो वो हैं, छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं उनको हम अपनी रिच से पानी देते हैं। ठीक है। बाल्टी वगैरह में हम कैसे वो नली से देते हैं, बट जो बिग लार्ज ट्री हैं तो वो अपने पानी सॉइल में से निकाल सकते हैं। ठीक है, रूट्स की हेल्प से। हैव यू सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर वेयर, अपने कभी एनिमल्स को पानी पीते दिखा है कहाँ पे। यस आई हैव सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ लेक, अ रिवर एंड अ वाटर थ्रो, तो हाँ मैंने जो रिवर है या लेक है वहाँ पे पानी पीते देखा है एनिमल्स को। हैव यू एवर गिवन वाटर ऑफ एनी एनिमल, इफ़ यस हाउ डज द एनिमल ड्रिंक्स वाटर, तो आपने कभी किसी एनिमल्स को पानी दिया है, वो कैसे पानी पीता है। तो इसमें यस आई हैव गिवन वाटर टू माई पेट काउ, तो हाँ मैंने जो हमारी पालतू गाय है उसको पानी दिया। इट ड्रिंक्स वाटर विथ हिज इट्स माउथ, तो वो अपने जो माउथ से पानी पीती है। ठीक है, काउस को। तो यू रीड इन द स्टोरी दैट अप्पू वेयर द बनाना ट्री, watered the banana tree, then where do other plants get water from? Plant mostly get water from rain. When it rains plants seem to get a new look. Let us read a poem and recite. तो इसमें क्या है कि हमने ये देखा कि जो अप्पू है वो बनाना ट्री को पानी देता है, वो सब हमने देखा। फिर जो
अपने आपके आसपास जो प्लांट्स हैं उनको पानी कैसे मिलता है, बड़े बड़े, तो उनको रेन से मिलता है, ठीक है। जब बारिश आती है तो कैसे प्लांट्स न्यू न्यू लगते हैं। फिर अब यहाँ पे एक पोयम है, क्लाउड्स करके, बादल। बादल, वाइट एंड ब्लैक द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक पैक। जो बादल होते हैं, वादळ जिसे हम बादल कहते हैं, गुजराती में वादळ कहते हैं, हिंदी में बादल कहते हैं। वाइट एंड ब्लैक हैं और जो बादल हैं वो मैजिक पैक की तरह अलाइव होते हैं, हमारे आसपास होते हैं। डॉग्स, डियर्स, एलिफेंट्स, हॉर्स, समटाइम दे लुक लाइक डियर्स बट रनिंग हियर एंड देयर। तो उनका देखिए बादल कैसे हमको कभी डॉग्स जैसे लगते हैं, उनका जो शेप होता है, कभी डियर जैसा, एलिफेंट जैसा, हॉर्स जैसा, और समटाइम दे लुक लाइक डियर्स, और वो भागते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ हुआ द क्लाउड्स अराइव, जो बादल है वो हमारे आसपास है। इन मोमेंट्स दे कम, इन मोमेंट्स दे गो, कभी कभी वो आते हैं, कभी कभी वो चले जाते हैं। समटाइम नॉट सीन फॉर मंथ्स, समटाइम दे फ्रीज। तो कभी कभी हम बादल को मंथ तक नहीं देखते और कभी वो रुक जाते हैं। एंड फॉर वीक्स दे स्टे द क्लाउड्स अराइव। तो क्या होता है सर, कभी कभी वो मंथ तक नहीं दिखाई देते और कभी कभी वो रुक जाते हैं वीक तक कि वो वहाँ पे ही रहते हैं, और वो द क्लाउड्स अराइव, तो जो बादल है हमारे आसपास है। समटाइम दे रॉट, समटाइम दे प्योर। तो कभी कभी वो गर्जना करते हैं, ठीक है, कभी कभी वो साइलेंट होते हैं। समटाइम दे थंडर, sometimes they thunder spreading the colors in a rainbow of a wonder and sometimes they hail। तो क्या होता है, कभी कभी वो थंडर जैसे बन जाते हैं और वो कभी कभी कलर भी छोड़ते हैं, ठीक है। कि आपने कभी रेनबो वगैरह देखा होगा, बारिश वाली सीज़न होती है या फिर बारिश वाली सीज़न में ज़्यादा दिखाई देते हैं, और नॉर्मली भी कभी कभी हम रेनबो देखते हैं जो हमारे बादल होते हैं। एंड समटाइम दे हेल देन ट्रीज सेट द लीव्स। तो कभी कभी वो हमको ट्रीज के लीव होते हैं ऐसे आसपास दिखाई देते हैं। द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक पैक वाइट एंड ब्लैक। जो हमारे बादल हैं वो हमको एक जादुई जो पैक होते हैं उसमें दिखाई देते हैं, वाइट कलर में, ब्लैक कलर में, ठीक है। ये छोटी सी पोयम है। सो ये जो पोयम लिखी है हरीश निगम ने, गुजराती में से ट्रांसलेट की गई है। सीन इन द पोयम, सीन इन द पोयम, व्हाट हैव यू सीन इन क्लाउड्स। तो देखिए ये सारे जो क्वेश्चन आंसर है ना, व्हाट डू ऑल द क्लाउड्स, हाउ डू यू फील व्हेन इट्स रेन, तो ये हमारी वर्कबुक में भी है, ठीक है। तो वो हम वहाँ पे देख लेंगे। मेक अ पेपर बोट एंड फ्लोट इन अ वाटर। हैव यू हैड एनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग रेन्स, हैव यू सीन एनीवंस एल्स हैविंग एनी प्रॉब्लम ड्यू टू रेन्स, ड्रॉ पिक्चर योर एक्सपीरियंस इन द रेन। तो आपने कभी वो बनाई होगी जो हम बोट कहते हैं ना, बारिश में कभी आप बनाई होगी, तो वो आपको बनानी होती है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी तो हम नहीं करेंगे, हम वर्कबुक में अब देखेंगे, ठीक है, आगे। सो स्टूडेंट्स, हमने जो ये पूरी स्टोरी देख ली और जो पोएम थी क्लाउड्स वाली वो भी देख ली। अब जो ये क्वेश्चन आंसर है वो हम हमारी जो वर्कबुक है उसमें देखेंगे। और यहाँ पे जो मैंने समझाया, रेंज में कभी प्रॉब्लम हुई होती तो उसमें आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है, बट ये एक्टिविटी हम नहीं करेंगे, ठीक है, समझ लीजिए आप सिर्फ। अब जो आपकी वर्कबुक है उसमें जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था फुर वाला जो बर्ड्स वाला, तो उसके क्वेश्चन आंसर देख लें। जैसे विच बर्ड इज़ नोन एज अ किंग ऑफ बर्ड्स, तो ऐसा कौन सा बर्ड है जो बर्ड्स में किंग कहते हैं उसको, उसमें ईगल आएगा। विच इज़ आवर नेशनल बर्ड, तो उसमें पीकॉक आएगा। विच बर्ड कम डाउन लाइक अ एरो फ्रॉम हाई इन द स्काई राइट टू द ग्राउंड टू कैच इट प्रे स्नैक, तो उसमें काइट आएगा। विच बर्ड इज़ नोन एज अ नेचर्स क्लीनर, तो उसमें वेल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नाइट बर्ड, जो नाइट का जिसे हम बर्ड कहते हैं उल्लू, ठीक है। तो चैप्टर जो 8 है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो आज हमने जो चैप्टर स्टडी की, मतलब वो अप्पू वाला चैप्टर, एलिफेंट वाला और क्लाउड्स वाली जो पोएम, वो वॉज अप्पू। तो अप्पू वॉज एन एलिफेंट। अप्पू कौन था, तो वो एक एलिफेंट था। हाउ डिड अप्पू वाटर टू बनाना ट्रीज, तो अप्पू ने बनाना ट्री को पानी कैसे दिया, विथ हिज ट्रंक, जो उसकी सूंड थी उसकी हेल्प से। विथ वॉट डज अप्पू स्प्रिंकल वाटर ऑन हिमसेल्फ टू हैव अ बाथ, तो इसमें भी आएगा विथ इट्स ट्रंक की हेल्प से। हाउ डू यू गिव वाटर टू द पेट्स इन योर हाउस, तो आप जो पेट्स होते हैं उनको पानी कैसे देते हैं, तो इन अ बकेट एट होम, बाल्टी वगैरह में। इन विच सीजन डू पीपल यूज़ अम्ब्रेलाज एंड रेनकोट, तो हम अम्ब्रेलाज और रेनकोट का यूज़ कब करते हैं, मानसून में, बारिश वाली। इन विच सीजन डज इट रेन, तो कौन सी सीजन में बारिश आती है, मानसून, डी। व्हाट डू चिल्ड्रन मेक फ्रॉम पेपर टू प्ले इन रेन वाटर, तो उसमें बोट्स आएगा। तो जो आप
रेन वाटर में जो आप वो बोट बनाते हो, ठीक है, होड़ी। फ्रॉम व्हाट आर क्लाउड्स फ्रॉम, तो इसमें भी आएगा फ्रॉम वेपर दैट कलेक्ट्स इन द स्काई, तो वो वराड़ में से स्काई में क्लाउड्स बन जाते हैं। अब फिलिंग द ब्लैंक्स है कि एन एलिफेंट ड्रिंक्स वाटर विथ इट्स ट्रंक, इसमें जो एलिफेंट है वो पानी किससे पीता है, अपनी ट्रंक से। रिवर्स गेट फ्लोडेड ड्यूरिंग द ब्लैंक सीजन, तो इसमें रेन ही आएगा। द रेनी सीजन इज ऑल्सो नोन एज अ मानसून, जो रेनी सीजन है बारिश वाली सीजन को हम मानसून भी कहते हैं। वेपर कलेक्ट इज इन द कलेक्टेड इन द स्काई टू फ्रॉम द क्लाउड्स, तो जो वेपर माने जो वराड़ होती है वो कलेक्ट होकर स्काई में क्लाउड्स बन जाते हैं, ठीक है, जो बादल वगैरह बन जाते हैं। द अर्थ इज अ कवर्ड विद द ब्लैंक ऑल अराउंड इन रेन, तो उसमें ग्रेनरी आएगा। व्हेन क्लाउड्स कूल डाउन वाटर ड्रॉपलेट्स आर फ्रॉम देम, व्हेन दिस ड्रॉपलेट्स कम डाउन टू अर्थ वी ब्लैंक, तो जो बारिश होती है पता है ना आपको कि वो ड्रॉप वाइज बारिश कैसे होती है, तो हम उसको रेन कहते हैं। पीपल यूज़ ब्लैंक टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम रेन, तो उसमें अम्ब्रेलाज आएंगे। जो पीपल होते हैं वो बारिश में पानी से बचने के लिए अम्ब्रेलास का यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन लाइटिंग इन द फर्स्ट एंड देन द ऑफ ब्लैंक इज थर्ड, जो बिजली होती है ना कि पहले लाइट जैसी बिजली होती है फिर आवाज़ आते हैं ऐसे, तो उसे थंडर कहते हैं। वी अब ट्रू फॉल्स है कि वेट क्लोथ्स डू नॉट ड्राई क्वाइटली इन द रेनी सीजन, तो ये ट्रू है। वेट क्लोथ माने जो भीगे कपड़े होते हैं वो रेनी सीजन में जल्दी सूखे नहीं होते, तो ये ट्रू है। वी कैन सी लाइटिंग ड्यूरिंग द विंटर सीजन, तो ये ट्रू नहीं, फॉल्स है। क्लाउड्स टेक वाटर फ्रॉम द सिया देन कम डाउन ऑन अर्थ एज रेन, तो ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। इफ़ इट इज़ हॉटर इन समर देर इज़ अ मोर रेनफुल ड्यूरिंग मानसून, अगर जो समर होता है माने जो गर्मी वाली सीज़न बहुत ज़्यादा उसमें गर्मी होती है, तो जो रेनफॉल है उसमें बहुत ज़्यादा बारिश होगी, ठीक है, तो वो ट्रू है। वी कैन सी वेरियस स्पेसिस इन क्लाउड्स, तो हम जो क्लाउड्स होते हैं जो बादल होते हैं उनके ढेर सारे शेप्स देखते हैं, आकार वगैरह देखते हैं, तो ये ट्रू है। अप्पू गेव वाटर टू ऑल द प्लांट्स ऑफ जंगल, तो वो ट्रू नहीं है। अप्पू ने सिर्फ जो बनाना ट्री थे उसको ही पानी दिया था, ठीक है, तो ये फॉल्स है। फिट इज़ अ रेनी हैवी रिवर स्ट्रीम्स एंड लेक्स ओवरफ्लो, तो ये ट्रू है। तो रेन अगर मतलब बारिश ज़्यादा होती है तो कैसे सारे रिवर भर जाते हैं, फिर जो तालाब वगैरह सब भर जाते हैं, ठीक है, लेक्स वगैरह ओवरफ्लो हो जाते हैं। व्हेन इट इज़ रेन्स वेरी हैवीली एंड कंटिन्यूसली इट इज़ नोन एज अ फ्लड, तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो हम जिसे फ्लड कहते हैं, ठीक है, तो ये भी ट्रू है। अब मैचिंग बॉक्स वाला है, रेनी सीजन में ई आएगा, इट्स रेन्स टू बी सेफ फ्रॉम रेन, तो इसमें डी आएगा, रेन कोट से हम सेफ रहते हैं बारिश में। समर में सी आएगा कि इट इज़ अ कोल्ड, कि बहुत ज़्यादा ठंडी होती है समर में। लाइटिंग इज़ अ सीन समर वाले में इट इज़ अ कोल्ड, मतलब कि जो हमें ढेर सारी गर्मी होती है, ठीक है, इट इज़ अ कोल्ड, समर में हमको गर्मी होती है। लाइटिंग इन सीन इन द स्काई, तो उसमें भी आएगा द थंडर इज़ हर्डेड, जो हम बिजली को देखते हैं। रेनबो, तो इसमें ए आएगा 7 कलर, जो रेनबो होता है आपने कभी रेनबो देखा होगा वो कैसे 7 कलर का होता है। अब 1 और 2 सेंटेंस में क्वेश्चन आंसर है। व्हाट विल हैपन्स इफ़ द बनाना ट्री डू नॉट गेट वाटर, तो अगर क्या होता बनाना ट्री को पानी नहीं मिलता, तो ये हमने देखा ही है कि इफ़ द बनाना ट्रीज डू नॉट गेट वाटर दे ड्रॉप ड्राई अप एंड देयर लीव्स फॉल ऑफ, तो गिर जाते, ठीक है, सूख जाते उसके पेड़ पत्ते, उसके जो पत्ते वगैरह थे। Where do the plants which grow around your house get water, जो आपके घर के आसपास प्लांट्स हैं उनको पानी कैसे मिलता है। Plants growing around my house get water mostly from rain. We water some small bushes, large trees get water from the soil with the help of their roots, तो हम कभी कभी उनको पानी वगैरह भी देते हैं, और जो बड़े पेड़ हैं तो वो रूट की हेल्प से पानी लेते हैं सॉइल में से। हैव यू सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर वेयर, यस आई हैव सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ लेक, अ रिवर एंड अ वाटर थ्रो, तो 3 क्वेश्चन देख लिए। फिर ये है कि अब नेक्स्ट है हाउ मैनी सीजन आर देयर इन आवर कंट्री, विच आर दे, हमारी सीज़न में कौन सी सीज़न है। देयर आर 3 मेन सीजन ऑफ आवर कंट्री, विंटर, समर एंड मानसून, जो जिसे हम सर्दी वाली सीज़न कहते हैं, मतलब सियारा, उनाड़ू और मानसून, मतलब कि जो चौमासू है, ठीक है, हम जिसे गुजराती में सियाड़ो एंड उनाड़ो एंड
चौमासु, तो हम जिसे ये सब कहते हैं, विंटर, समर एंड मानसून, मेनली 3 है। ड्यू टू व्हाट डज द वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज फ्रॉम वेपर, तो वो कैसे वेपर बनता है, ठीक है, वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडीज फ्रॉम वेपर ड्यू टू द हीट ऑफ द सन इन समर, तो वो गर्मी में बनता है, ठीक है, कि गर्मी में वो सन की जो गर्मी लगती है इसकी वजह से समर में। व्हाट इज़ द गैसेस स्टेज ऑफ वाटर कोल्ड, तो जो वाटर का गैसेस फॉर्म, मतलब कि वाटर का जो गैसेस फॉर्म है कि जो वायु स्वरूप है, तो उसको हम वेपर कहते हैं। द गैसेस स्टेट ऑफ वाटर इज कॉल्ड वेपर। ड्यू टू व्हाट डज वाटर वेपर राइज हाई इन द स्काई, वाटर कि वाटर वेपर राइज इज हाई इन द स्काई ड्यू टू बीइंग वेरी लाइट, तो वो लाइट में ज़्यादा होता है, ठीक है। व्हाट हैपन टू द वेपर दैट कलेक्ट्स इन द स्काई, क्लाउड्स आर फ्रॉम द वेपर दैट कलेक्ट्स इन द स्काई, तो क्लाउड्स आर फ्रॉम द वेपर दैट कलेक्ट्स इन द स्काई, तो जो वेपर सारी कलेक्ट होके क्लाउड्स बनती है, ठीक है, स्काई में। व्हाट हैपन व्हेन क्लाउड्स कूल डाउन, तो जो क्लाउड्स है वो कूल डाउन होते हैं, तो क्या होता है, व्हेन क्लाउड्स कूल डाउन वाटर ड्रॉपलेट्स आर फ्रॉम विद इन देम। फिर व्हाट इज अ टेल हेल, ड्यू टू इंटेंस कोल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स सॉलिडिफाई वाइल फ्लाइंग एंड कम डाउन टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ आइस, इट इज़ नोन एज अ हेल। जो हमारे यहाँ तो इतना सब नहीं होता, बट जो विदेश की जो सिटी है वहाँ पे ये सब ज़्यादा होता है, ठीक है, कि वो बर्फ़ वाली जो हम जिसे कहते हैं कि जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, तो उसे हेल कहते हैं। हेल का ये एक एग्जाम्पल है। व्हाट विल हैपन टू अस इफ़ वी डू नॉट गेट वाटर, तो हमको पानी नहीं मिलता तो क्या करता है, वी कैन नॉट, हम क्या हो सकता है, वी कैन नॉट सर्वाइव इट दैट डू नॉट गेट वाटर, तो हम पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फार्मिंग इफ़ देयर इज़ अ नो रेन, तो जो फार्मिंग करते हैं मतलब खेती बाड़ी करते हैं, तो उस पर अगर पानी नहीं मिलेगा तो इफेक्ट क्या होगा। इफ़ देयर इज़ अ नो रेन फार्म प्रोड्यूस लाइक अ ग्रेन्स पल्सिस वेजिटेबल्स इटीसी कैन नॉट बी कल्टिवेटेड, तो हम ये सब कल्टिवेटेड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हु नीड वाटर ऑन द अर्थ, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड ऑल प्लांट नीड्स वाटर, तो पानी किन किन को चाहिए, जैसे ह्यूमन बींग है, हम इंसान हैं, उनको चाहिए, फिर जो एनिमल्स है, पेड़ पौधे हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, इन सबको पानी चाहिए पृथ्वी पे, अर्थ पे। वेयर डज वाटर दैट फ्लोज ऑन द अर्थ फ्लो अवे, water that flows on the earth flows away into underground gutters, lakes and rivers. The river water finally flows into the sea, जो वाटर का नीचाई वाला जो नीचाण वाला पानी है वो कहाँ जाता है, तो अंडरग्राउंड में जाता है, फिर अंडरग्राउंड गटर्स है, लेक्स है, रिवर्स है जो अंडरग्राउंड, उनके जाके वो सिया में जाता है, ठीक है। फिर है वाई डू प्लांट्स इन द गार्डन ड्राई अप, वाई डू प्लांट्स इन अ गार्डन ड्राई अप, जो प्लांट्स होते गार्डन में वो ड्राई अप क्यों होते हैं। इफ़ इट इज डज नॉट रेन एंड इफ द प्लांट्स इन अ गार्डन डू नॉट गेट वाटर दे ड्राई अप, वो सूखे क्यों पड़ जाते हैं, जो हमारे गार्डन में प्लांट्स होते हैं, तो उनको देखिए पानी नहीं मिलेगा या फिर बारिश नहीं होगी तो वो सूखे पड़ जाएंगे, ड्राई अप हो जाएंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लूड, तो व्हेन इट्स रेनी हैवीली एंड कंटिन्यूसली ड्यूरिंग मानसून इट इज़ नॉन एज अ फ्लूड, ठीक है, जिसे हम सुनामी टाइप कह सकते हैं, कि बहुत सारी बारिश हो रही है, बहुत ही ज़ोरदार, बहुत ही, हम कहते हैं ना कि ढेर सारी बारिश हुई और वो रुकती नहीं, तो उसको हम फ्लूड कहते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्राउट, when it does not rain or rains very scantily during monsoon it is known as drought, जिसे हम बारिश पड़ना नहीं कहते, कि बारिश आती ही नहीं है। दुकाळ भी हम कह सकते हैं, दुकाळ, दुष्काल। अब है कि थोड़े बड़े क्वेश्चन है, ठीक है, कि ये है 9 और यहाँ पे 2 ऐसे हैं, तो हम ये देखते हैं। तो जो फर्स्ट है, द पोएट कैन सी मैनी थिंग्स इन द क्लाउड्स विच वेर दे, तो पोएट था, मतलब जो कवि था, क्लाउड्स वाली हमने जो पोएम देखी तो उसका जो कवि था उसने ढेर सारे थिंग्स क्लाउड्स में देखे थे, तो वो कौन से हैं। द पोएट सो शेप्स ऑफ अ डॉग, अ डियर, एन एलिफेंट, अ हॉर्स एंड अ पेयर ऑफ स्वान इन द क्लाउड्स,
तो जो पोएट था उसने जो क्लाउड्स में कौन से आकार देखे थे, तो देखिए वो डॉग का बोला था, फिर डियर का, फिर एन एलिफेंट का एंड हॉर्स का। फिर है कि आई टू हैव सीन क्लाउड शेपेड लाइक अ रैबिट एंड एन ऑरेंज। तो जो रैबिट टाइप का भी इसका आकार हो जाता है, फिर ऑरेंज टाइप का भी आकार हो जाता है। व्हाट डू ऑल द क्लाउड्स डू, तो जो क्लाउड्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्लाउड्स क्या करते हैं। व्हाट डू ऑल द क्लाउड्स डू, जो क्लाउड्स हैं, बादल है, वो क्या करते हैं। क्लाउड्स मूव स्वाइफली अक्रॉस द स्काई इन द रेनी सीजन, जो रेनी सीजन होती है तो जो बादल हैं वो स्वाइफली हट जाते हैं। दे समटाइम्स फ्यूज थंडर एंड वी कैन सी लाइटिंग, क्लाउड्स ब्रिंग रेन फॉर अस। तो हम कभी उसमें थंडर देखते हैं, ठीक है, बिजली वगैरह भी देखते हैं, लाइटिंग ऐसे होती है वो, और वो बारिश पे देते हैं। हैव यू एवर सीन अ रेनबो, व्हेन कैन यू सी अ रेनबो, तो आपने कभी रेनबो देखा है, मेघधनुष देखा है, आपने कभी रेनबो देखा है, कहाँ पे देखा है। यस आई हैव सीन रेनबो, इट इज़ अ वैन इन इट वैन, हाँ कि यस आई हैव सीन रेनबो, हाँ मैंने रेनबो देखा है। इट इज़ अ सीन वैन द रेन हैज़ स्टॉप्ड, हाँ मैंने जब बारिश रुक गई थी तब रेनबो को देखा था। अ रेनबो इज़ अ सीन इन द वेस्ट इन द मॉर्निंग एंड ईस्ट इन द इवनिंग, तो हमने रेनबो को वेस्ट में देखा था मॉर्निंग में, और शाम को हमने ईस्ट में देखा था इवनिंग में, ठीक है। हाउ डू यू फील व्हेन इट इज़ अ रेन, तो आपको कैसा फील होता है जब, आपको कैसा फील होता है जब रेन्स आती है, मतलब बारिश होती है। आई फील हैप्पी व्हेन इट्स रेन्स, आई इन्जॉय द साउंड ऑफ थंडर एंड लाइक टू लुक एट द लाइटिंग, तो मुझे अच्छा लगता है, फील गुड। एंड जो बारिश होती है तब थंडर मतलब बिजली पड़ती है, तो तब उसका आवाज़ सुनना और जो लाइटिंग होती है वो भी देखना अच्छा लगता है। आई फील लाइक गेटिंग वैन इन द रेन, तो मैं बारिश में नहाना वगैरह जो आप इंजॉय करते हैं, ठीक है, बारिश में। फिर है व्हाट डू यू सी व्हेन इट्स रेन, तो हाँ व्हाट डू यू सीन व्हेन इट्स रेन्स, तो बारिश में आप क्या देखते हैं। आई कैन सी लाइटिंग एंड हियर थंडर व्हेन इट्स रेन, आई हैव सीन पीपल गेटिंग वेट इन द रेन और वॉकिंग अंडर अम्ब्रेलास टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम रेन, तो जो लाइटिंग होती है मतलब बिजली वगैरह की जो आवाज़ आती है, फिर उसकी जो लाइटिंग होती है वो देखते हैं। फिर क्या होता है, जो पीपल होते हैं कि कभी आपने देखा होगा कि वो बारिश से कैसे बचते हैं, वो अम्ब्रेलास का यूज़ करते हैं बारिश से बचने के लिए। आई हैव ऑल्सो सीन चिल्ड्रन मेकिंग पेपर बोट्स एंड फ्लोटिंग दैम एंड जंपिंग अबाउट इन रेन पडल्स, तो बारिश पड़ती है, गिरती है, तो आपने वो देखे होंगे छोटे ऐसे पानी कहीं कहीं पे भर जाते हैं, तो जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, तो वो ऐसे बोट टाइप बनाते हैं, मतलब वो होड़ी बनाते हैं, ठीक है, कागज़ की कश्ती। वॉट डिस्ट्रैक्शन इज कोज्ड व्हेन रिवर्स गेट फ्लोड, तो इसमें आएगा, तो इसका आंसर देखते हैं। व्हेन रिवर्स गेट फ्लोड, rivers and streams overflow and water spreaded all over the low lying areas around, तो जब फ्लड आता है मतलब कि बहुत सारा पानी आता है, तो जो बारिश का पानी जो होता है उसकी वजह से जो रिवर्स का पानी है फिर ओवरफ्लो जो हो जाते हैं, ठीक है, वो बहुत ऐसे लो लाइंग एरिया में आ जाता है। हाउसेस एंड everything inside them is wasted away due to the hard volume of force of flood water, तो जो पानी होता है घरों में भी कभी कभी आपको पता होगा चला जाता है, तो इस टाइप का हो जाता है, ठीक है, कि बहुत सारी फोर्स से भी वो पानी जाता है। पीपल्स हाउस आर डिस्ट्रॉयड, पीपल लूज देयर लिव्स प्रॉपर्टी, तो जो लोग होते हैं कि उनके घरों में अगर पानी चला जाता है तो वो कभी कभी अपनी प्रॉपर्टी वगैरह भी खो देते हैं, ठीक है, कि आपने कभी देखा होगा कि कहीं पे सुना भी होगा कि बहुत सारी बारिश आने वाली है, या बारिश की वजह से कई सारे इलाकों में घर भी वो बंद हो जाते हैं कि पानी की वजह से कोई अपने घर में भी नहीं रह सकता है। हाउ डज़ रेन बेनिफिट अस, जो बारिश है वो हमको कैसे हेल्प करती है, कि उसका बेनिफिट्स क्या है। रेन प्रोवाइड अस विथ वाटर ऑफ ड्रिंक यूज़ एंड वाटर आवर फील्ड्स, तो जो पानी है बारिश का वो हमको पीने के लिए भी काम आता है, फिर हम उसका यूज़ भी करते हैं। वी कैन ग्रो क्रॉप्स एंड अदर प्रोड्यूस लाइक वेजिटेबल्स ओनली इट रेन, देखिए बारिश की वजह से हम ढेर सारी ऐसी वनस्पति जो मतलब कि जो वेजिटेबल्स है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। वाटर कलेक्ट्स इन रिवर लेक्स एंड वेल ड्यू टू
रेन सो दैट वी गेट वाटर वॉल ईयर अराउंड। तो हम जो पानी को हम संग्रह कर सकते हैं, ठीक है, बारिश की वजह से रिवर में, लेक्स में, तो वो हमको पूरा साल काम आता है। कुएँ वगैरह में हम पानी कवर कर सकते हैं। हाँ, फिर है कि व्हाट शुड वी डू, हाँ 8 क्वेश्चन, व्हाट शुड वी डू टू इंश्योर दैट ऑल रेन वाटर डज नॉट फ्लो अवे इनटू रिवर्स और स्ट्रीम, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस। तो टू इंश्योर दैट ऑल रेन वाटर डज नॉट फ्लो अवे इनटू रिवर्स और स्ट्रीम वी शुड बिल्ड डैम्स ऑन रिवर्स। तो हम जो ये पानी को, जो मैंने बताया ना कि संग्रहित करने वाला आइडिया कैसा है, तो जिसकी वजह से हम डैम वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। वी शुड कंस्ट्रक्टेड लेक्स टू स्टोर रेन वाटर। तो हम, आपने कहीं डैम वगैरह देखे होंगे, तो जो रेन वाटर को कलेक्ट, संग्रह करने का जो आइडिया है वो एडवांटेज क्यों है। तो जो मैंने बताया कि डैम वगैरह हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन कलेक्ट रेन वाटर बाय बिल्डिंग कैनाल्स दैट विल कैरी इट वेरियस लेक्स। तो हम इसकी हेल्प से क्या कि जो आजू बाजू के, देखिए हम जो ये जैसे हमने बना लिया कि जो कैनाल वगैरह है, तो इसकी हेल्प से क्या होगा कि आसपास की जो खेतीबाड़ी है तो उसमें पानी का ज़्यादा यूज़ होगा। व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज़ अ टू मच रेन। तो अब बहुत सारा पानी, मतलब कि ढेर सारी बारिश हो गई, तो इससे क्या होगा, व्हेन देयर इज़ अ टू मच रेन रिवर्स गेट फ्लोडेड, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स ओवरफ्लो एंड वाटर स्प्रेड ऑल ओवर द लो रेइंग एरियाज। तो हमने पहले ही देखा कि पानी ज़्यादा होने से क्या होगा, फ्लड होगा। तो इसकी वजह से घरों में पानी चला जाएगा, नीचान वाले जो भाग होंगे, घर एरियाज होंगे, वहाँ पे पानी चला जाएगा। हाउसेस एंड एवरीथिंग इनसाइड देम वेस्टेड अवे डू द हज वॉल्यूम एंड फोर्स ऑफ फ्लड वाटर। तो जो घर हैं वो अस्त व्यस्त हो जाएंगे, क्योंकि उनमें बहुत ही अमाउंट में पानी जाता है। पीपल्स हाउसेस आर डिस्ट्रॉयड, जो घर होते हैं लोगों के वो ख़राब हो जाएंगे। पीपल लूज देयर लीव्स एंड प्रॉपर्टी, तो कुछ लोग अपना रहठान खो देते हैं। देयर इज़ अ स्कैरिटी ऑफ ग्रेन्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल लॉस। तो किसी को इसकी वजह से फाइनेंशियल, मतलब कि नाણાकीय भी प्रॉब्लम होती है। व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज़ अ वेरी लेस और नो रेन। तो अगर उससे उल्टा हो जाएगा कि पानी ना आए, तो मतलब बारिश ही ना हो, तो व्हेन देयर इज़ अ वेरी लेस और नो रेन रिवर्स एंड स्ट्रीमर्स ड्राई अप्स एंड द लेवल ऑफ वेल गोज़ वेरी डीप। तो इसकी वजह से क्या, नदी नाले जो तालाब है वो वगैरह खाली हो जाएंगे, पानी नहीं होगा। तो देयर इज़, हाँ पानी नहीं होगा, तो जिसकी वजह से बहुत सारे जो हम खेती बाड़ी कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। ह्यूमंस बीइंग एंड एनिमल्स सफ़र फ्रॉम सेवरेशन दैट कैन लीड इवन लीड ऑफ डेथ। तो देखिए पानी नहीं मिलेगा तो आपको भी पता है कि सर्वाइवल नहीं कर सकते हैं हम, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं 3 है, कि हमको लिखना है व्हाट आर योर एक्सपीरियंस इन द फॉलोइंग सीजन्स। तो आपको एक्सपीरियंस लिखने हैं कि विंटर के, समर के एंड मानसून के। तो हम विंटर का देखते हैं, आई फील कोल्ड। विंटर है जो हम लिखते हैं, आई फील कोल्ड, आई हैव टू वेयर वार्म क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द कोल्ड। तो जो ज़्यादा हमको ठंडी लगती है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हमको ठंडी न लगे, इसलिए हम क्या डिफरेंट जो क्लोथ पहनते हैं। तो आप वो स्वेटर वगैरह पहनते हो ना। द एटमॉस्फेयर इज़ ड्राई कोल्ड वाइंड ब्लो। तो जो एटमॉस्फेयर होता है वो ड्राई होता है, सूखे टाइप का होता है। फिर समर है, आई फील हॉट। तो समर में क्या, आप बहुत ही गर्मी, मतलब कि बहुत ही गर्मी महसूस करोगे। वेरी हॉट वाइंड्स लू बिलो इन द आफ्टरनून। तो आपको पता होगा कि दोपहर के टाइम में, समर में लू टाइप का लगता है। स्वीट हॉट फैंस एंड एयर कंडीशनर्स आर स्विच्ड ऑन। तो जो आपके घर में फ़ैन है, एसी भी हो सकती है, जो एयर कूलर वगैरह होते हैं, तो हम उनको पूरा दिन चालू रखते हैं। समटाइम्स देयर आर वाइल्ड वेंट्स, समटाइम पीपल सफ़र फ्रॉम नोज ब्लीड। तो कभी कभी वो नाक, आपको पता होगा कि नाक में से, ये जो समर वाली सीज़न होती है ना, तो इसमें नाक में से हमको खून निकलता है कि हम ज़्यादातर गर्मी में जो लू वाले विस्तार में जाते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे हम दोपहर के भाग में निकलते हैं, तो हमारी जो नाक में से ब्लड निकलता है, ठीक है, जिसे हम नकतोड़ी या फिर ऐसा कोई एक नाम कहते हैं, नकफोड़ी या फिर ऐसा कुछ कहते हैं, ठीक है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में ये बताऊँगा आपको कि जो समर में हमको नाक में से ब्लड निकलता है वो उसको क्या कहते हैं। अब मानसून है लास्ट, जो मानसून जो
बारिश वाली सीज़न। इट्स रेंज रिवर्स एंड स्ट्रीम्स और ओवरफ्लो। तो बारिश में क्या होता है, जो रेंज की वजह से, कि बारिश की वजह से रिवर हैं फिर स्ट्रीम्स हैं वो ओवरफ्लो हो जाते हैं। सोइल्स गिव आउट लवली फ्रेग्रेंस आफ्टर द फर्स्ट रेन। तो आपने कभी ये ऑब्ज़र्व किया होगा, अगर ऑब्ज़र्व नहीं किया तो अब कभी करना, कि जब फर्स्ट टाइम बारिश होती है तो जो सॉइल की, माने जो रेती की जो स्मेल है वो बहुत ही मतलब बहुत ही एक, जिसे हम की फ्रेग्रेंस जैसी, बहुत ही ऐसी, जो जिसे हम नेचुरल खुशबू कहते हैं, ऐसी खुशबू आती है। फिर लाइटिंग इज अ सीन इन द डार्क क्लाउड्स। तो हम जो लाइट देखते हैं, ठीक है, बिजली की लाइट, उसमें जो बादल वगैरह में। लस ग्रीन ग्रास इज अ सीन ग्रोइंग ऑल अराउंड द ग्राउंड। चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल और पीपल गोइंग टू ऑफिस हैव टू यूज एन अम्ब्रेला और वियर अ रेनकोट टू सेव देमसेल्फ फॉर रेन। तो जो आसपास का इलाका होता है वो ग्रीन ग्रीन हो जाता है, और जो चिल्ड्रन है वो स्कूल जाते हैं तो रेनकोट का यूज़ करते हैं बारिश से बचने के लिए, और जो पीपल हैं तो वो अम्ब्रेलास का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब विच गुजराती मंथ्स आर इंक्लूडेड इन विंटर, समर और मानसून। तो इसमें जो गुजराती हमारे मंथ हैं, कार्तक है, फिर जो मागसर है, पोष है, माह है, वो विंटर के, और जो समर के हैं उसमें फागण, चैत्र, वैशाख, जेठ हो समर के, और जो मानसून के उसमें आषाढ़, श्रावण, भादरवो एंड आसो। तो देखिए आज का आपका होमवर्क यही है कि आपको ये पूरा यूनिट कंप्लीट कर देना है, ठीक है। यूनिट बहुत ही बड़ा है, बट आपको 2 डे की छुट्टी है, मतलब कि आज सैटरडे और कल संडे है, इसलिए आप 2 दिन में ये कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। आपके पास 2 डे है, इसलिए आप कंप्लीट कर दोगे। आज ज़्यादा लिखिए और आधा कल लिखिए, ठीक है। तो आप कल शाम को, संडे को कल शाम तक सेंड कर दीजिएगा ये पूरा यूनिट कंप्लीट करके, ठीक है। तो हमारे 9 यूनिट कंप्लीट हो गए हैं हमारी वर्कबुक में और टेक्स्ट बुक में। तो वर्कबुक में थोड़े ही क्वेश्चन अब तो सब कंप्लीट हो गया है, बट जो लास्ट में कुछ 4 से 5 OMR टाइप के क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो आप ये पूरा यूनिट रनिंग वाला कंप्लीट कर दीजिएगा, इट्स रनिंग। और जो यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में 3 से 4 5 जो हमने OMR टाइप के क्वेश्चन देखे, तो फर्स्ट में B, सेकंड में C, वो सब कंप्लीट कर दीजिएगा। और 9 जो यूनिट हमने पूरा देखा है आज, ये आप आपकी वर्कबुक में कंप्लीट करके संडे तक मेरे व्हाट्सअप नंबर पे फ़ोटो भेज दीजिए, ठीक है। सैटरडे की भी छुट्टी आपको मिलेगी और संडे को भी आपको पूरा डे मिलेगा। तो आप कंप्लीट करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर दीजिए चिल्ड्रन। थैंक यू।